हम तो कुर्सी की बात कर रहे हैं, वो अपने अपने जो से ना टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये गाड़ियों शाड़ियों को छोड़ के वो आगे डिफेंस सिस्टम की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो खुद अपना क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, इवन आगे सोच रहे हैं कि दुनिया के लिए बनाएं। क्या वो चाइना को भी बीट कर देंगी। तो हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है बड़ा फोकस कर रहा है, अपने आप को जो है इकोनॉमिकल चैलेंजेस से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक अपना टाटा एयर बस के साथ उन्होंने मिलके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अब वो अपना C295 एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? सर अब इंडिया भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, इंडिया भी अब यही कर रहा है कि अब मेड इन इंडिया हर चीज़ कर रहा है। जब मेड इन इंडिया करेगा तो ऑब्वियसली उसकी इकॉनमी बेटर होगी और उनको अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट होगा। बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में लोगों की भूख ही नहीं पूरी हो रही। हमारे लोग, हर बंदा पैसे के पीछे और पैसा किसी के पास भी नहीं है। और अगर उनकी गवर्नमेंट उनके साथ है और वो स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वो कर लेंगे। अगर पहले भी IMF क्यों दे रहा है आपको पैसे? IMF इसलिए दे रहा है कि आप यूक्रेन को असला देंगे। आप अमेरिका के साथ आपने डील बनाई है कि उनके पास और रशियन पुरानी चीज, उनके पास मशीनरी है और आपके पास उनके गोले मौजूद हैं उन चीजों की। साहब की अच्छी एफर्ट्स हैं और वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। तो कि एक एलिमेंट आप जो नेशनलिस्ट होने का एलिमेंट है वो सेपरेट रखें। तो वो रिश्तेदार हैं आपके, आपका क्या ख्याल है? IMF वाले आपके कजन है, वो आपके फूफी के लड़के हैं, वो आपके। आप बेचते हैं चीजें, वो खरीदते हैं, वो खरीदार है, वो तो अपने इंटरेस्ट में। और ये बात हो रही थी कि अभिनंदन की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान आए और फिर बाइज्जत उन्हें वापस भेजना पड़ा पाकिस्तान को। क्या कहना चाहेंगे? हमारी आफिया सिद्दीकी जब दुनिया के किसी कंट्री में जाती है, हमारा कोई भी लीडर उन्हें वापस नहीं ला पाता। सर उसका जवाब तो है, मेरा ख्याल है कि शबाशिफ आपको दे चुके हैं कि बैकर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, जब आप बैकर्स बनते हैं, जब आप जो है वो अमेरिका के कहने पे एक वॉर में जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको एक मालकाना हकूक देते हैं। वो आपको एक बैकर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि नहीं देना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात आप ये कहते हैं कि जो है वो अभिनंदन की, तो आप ये मुझे बताएं कि अभिनंदन को जो है वो वापस भेजा गया क्योंकि 2 स्टेट्स ऑफ वार्स होती हैं, तो वार के अंदर ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि जो भी जंगी कैदी होंगे उनको वापस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर किसी बंदे को जो है वो आप वापस नहीं लेके आ सकते हैं तो उसमें उन स्टेट का तो जहाँ पे रोल है ही है। आपने बीइंग जो है वो अपनी स्टेट के हवाले से आपने उनके लिए क्या एफर्ट्स की? ये चीज आपने जो है वो क्या आफिया सिद्दीकी के लिए एफर्ट्स की? यही चीज है, मेरा भी पॉइंट ये है। देखिए इसमें एमल कांसी को जो है वो किया और एमल कांसी के बिहाफ पे उन्होंने वहाँ पे कह दिया जी कि एमल कांसी कैसे है, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स के लिए अपनी माँ तक को भेज देते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, उस स्टेट में जब आप यहाँ पे अपने लोगों को पकड़ के आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। तो सर मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन देखिए मेरी बात, मेरी बात नहीं, आम पाकिस्तानी और आप पाकिस्तानी है, जर्नैलों में, जजों में, बैरोक्रेट्स में, और हमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आम लोग रहा है उनकी। अच्छा, अभी आज ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पीच कर रहे थे और उन्होंने बात की कि भाई जो सा जिनेवा कन्वेंशन की तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हमेशा दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन की कोई मुश्किल होती है तो हम वहाँ पे पहुंचते, चाहे कतर के हो। कतर ने फांसी की सजा सुनाई उनके 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को, वो वापस लेकर आए, बाइज्जत वापस लेकर आए। यहाँ से अभिनंदन वापस गए। इसके अलावा श्रीलंका में तकरीबन 3 से 4 5 के करीब जो उनसे उनके इंडियन मछेरे थे उन्हें फांसी की सजा आई, वो वापस आ गए। उन्होंने बड़ा फख्र से ये बोला कि भाई पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंडियन जाते हैं मुश्किल में हो, हम उनकी हेल्प, अच्छी बात है, अपने कंट्री के लिए करते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? सर हमें जो है ना वो अपने अवाम की पतलूने उतारने से फुर्सत मिले तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को देखें ना। मुझे बताएं कि इमरान खान ने जो है जब एक कन्वेंशन के दौरान में और एक जो है वो मजलिस के दौरान में सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनसे मुतालबा किया था, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कैदियों को जो है वो काइंडली, वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो जब यहाँ से जाते हैं और जाके जो है वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, उनसे कोई गलती गुस्साई हो जाती है तो आप माफ़ करें और उनको वापस भेजें। उनके पिछले जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, देखें हर स्टेट की जो है ना, हर स्टेट की जो एक पर्सन है, वज़ीर आज़म है, उसकी कुछ रिस्पॉन्स जॉइंट है, वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो ना सही तरह की सड़कें हैं, ना कोई हमारे स्कूल हैं, ना कोई हमारी डिस्पेंसरीज हैं, ना कुछ है। हम कर्जे तो वापस नहीं कर सकते। अब हम कर्जा लेते हैं सिर्फ कर्जा देने के लिए, वापस करने के लिए। वो भी हमें लोग देने को तैयार नहीं है।
तो अब हम कमर्शियल बैंक से कर्जा ले रहे हैं जो इंतहाई महंगा होता है। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ग्लोबली रिकॉग्निशन बना रहे हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही हैं, इट्स ऑल माइंड ब्लोइंग। तो मुल्क तो टूट रहा है। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके पास बिल गेट्स क्या है? 1971 में हम देख चुके हैं कि हमने नूरजहां के गाने खूब आते थे और हम गाने सुन सुन के समझते थे कि इंडिया को शिकस्त दे देंगे। मफरूजों से न जंग लड़ी जाती है, न मईशत चलाई जाती है, न मुल्क चलाया जाता है। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है जी, हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहे मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात